हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज तक आप लोग देख रहे थे ग्वालियर की सफाई और अब आपको देखने के लिए मिलेगा कानपुर की सफाई। बस ये है कि कानपुर की सफाई मैं पूरी एक दिन में कंप्लीट करने वाली हूँ। तो ये सारा रूम हमारा बिखरा हुआ है। ये तो मैं पहले से ऐसा करके गई थी और मच्छरदानी हम लोग लगा के गए थे कि हम आएंगे तो तुरंत ही यहाँ सो जाएंगे। क्या पता हम लोग थके हुए हों और हम लगा ना पाए, इस वजह से हम लोग लगा कर ही गए थे कि आए और तुरंत ही यहाँ सो जाए। ये सारा सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये कुछ कपड़े हैं, सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। वैसे आ तो हम लोग यहाँ परसों शाम को गए थे, फिर कल मैंने साफ सफाई कुछ नहीं करी क्योंकि बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, इसलिए मैंने 2-3 व्लॉग एडिट करे। व्लॉग एडिट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा। इसलिए आज मैं सोच रही हूँ कि यहाँ सबकी पूरी सफाई कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इस रूम से। पहले इन दोनों रूम को करते हैं, उसके बाद लास्ट में जाएंगे किचन में, क्योंकि फिर किचन में जाके कपड़े गीले हो ही जाते हैं बर्तन वर्तन धोने में। इसलिए सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट यहाँ से। सफाई करने से पहले मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ। नाश्ता मैंने बना लिया था क्योंकि फिर करने के बाद लग जाती है थकाई और उसके बाद कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, फिर मैं भूखी रहती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैंने बना लेती हूँ। तो मैंने बनाई है दाल और रोटी। दाल में तड़का लगाना है, जल्दी से तड़का लगाते हैं और उसके बाद तो ये रहा मेरा नाश्ता। अब जल्दी से करती हूँ नाश्ता, फिर करते हैं सफाई। अब मेरा झाड़ू हो गया है और अब मैं करती हूँ पोछा। और मैंने अपना चेहरा इससे बांध लिया था क्योंकि मुंह में धूल चले जाती है, फिर बहुत ज़्यादा खांसी होती है, इसलिए मैंने मुंह बांध लिया था। तो चलो अब करते हैं पोछा और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में और किचन क्लीन करूँगी। अब जा करके मेरे सारे काम खत्म हुए हैं, मतलब काम खत्म भी क्या हुए हैं, अभी भी बचे हैं। साफ सफाई पूरी अच्छे से हो गई है, बिल्कुल एक धूल नहीं मिलेगी मेरे घर के अंदर आपको। लेकिन बाकी जो सामान है उनको जगह में लगाना है, वो सब कुछ करना है। अब वो मैं आज नहीं कर सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। 3 या 4 घंटे हुए लगातार काम करते करते। किचन में सारे बर्तन धोए, झाड़ू पोछा, हर जगह से कोने कोने से सारी धूल साफ कर दी मैंने। अब चीज़ें अरेंज करने वाले काम होंगे मेरे कल, या फिर देखती हूँ अगर शाम तक मन किया तो रख सकती हूँ, नहीं तो वो सब कुछ करूँगी कल। और अब मुझे लग रही है बहुत जोर की भूख, लेकिन कुछ बनाने का मन तो कर रहा है नहीं, तो देखती हूँ क्या करूँ। वैसे दाल भी है, अगर चाहूँ तो दाल भी पी सकती हूँ गर्म करके, पर मुझे दाल अच्छा नहीं लगता है ऐसे। ओह, तो अब देखते हैं कुछ खाने के लिए है या नहीं है। अभी तो देखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ जाएंगी अलमारी में, कुछ जाएंगी बेड के अंदर। अलमारी से भी बहुत सारी चीज़ें बेड के अंदर करनी है। अब तो अलमारी में भी जगह नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कपड़े बहुत कम है, अलमारी तो पूरी खाली है, और अब अलमारी के अंदर बिल्कुल जगह नहीं है। थोड़ा 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 करके अलमारी पूरी भर चुकी है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कुछ खाने का कि क्या मिलता है खाने को। और कुछ तो खाने का मन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ कुछ मूंगफली को रोस्ट, यही खा लेती हूँ। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ बाहर वाले रूम में और खा रही हूँ मूंगफली। हल्की सी धूप भी आई है तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी भी नहाया हुआ है और अभी बज रहे हैं शाम के 4, मतलब 3 बजे तक नहाया होगा, अभी 4 बज गए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा हल्की सी धूप भी है, ज़्यादा लग भी नहीं रही, तो यहीं पे बैठ जाती हूँ।
आज तो मैंने खाना नहीं बनाया है, मैंने आटा गूंथ दिया था और सब्जी कट करके रखी है। अनुराग से मंगाया है पनीर, तो बस वो लेकर आते हैं तो फिर हम सब्जी बनाएंगे और फिर खाएंगे। और आजकल क्या हो रहा है मैं बताती हूँ। हमको यहाँ आए हुए सिर्फ 2 दिन हुआ है। परसों शाम हम पहुँचे थे और उसके बाद एक कल का दिन और एक आज का दिन। कल भी ऐसा ही हुआ था, सेम टू सेम 6 बजे के आसपास। आज अभी 7 बज रहे हैं तो आज भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ, कल मैं खाना बना के आई, मैं इस रूम में आई, बाहर वाले रूम में किचन से, तो मुझे बाहर से पानी की आवाज़ आ रही थी और मैंने बाहर जाके देखा तो वो नल खुला हुआ था, जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं था आसपास। और ऐसा ही सेम टू सेम आज हुआ है। मैं नीचे से भी ऊपर आई हूँ और यहाँ पे इतना सारा पानी इकट्ठा हुआ है। नल खुला हुआ था मतलब घर वाला नल, ये है मेरा डोर और यहाँ पूरे में पानी हो रखा है, इतना ज़्यादा पानी हुआ था। अब वैसे तो ये नॉर्मल बात ही है, लेकिन हुआ क्या है, परसों हम शाम को यहाँ पहुँचे हैं और शाम को ही किसी की मतलब इस घर के सामने वाले घर में ही डेथ हुई है। तो ये बात हमको कल सुबह सुबह पता चली है और मैंने तो वहाँ पे जाके देख भी लिया था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गई थी। वैसे ही डर लगी हुई थी और फिर शाम को ऐसा हो गया और अभी दोबारा से हो गया। अब मैंने आंटी को बोला है, आंटी बोल रही कि बंदर ने खोल दिया होगा या फिर कुछ भी हो सकता है। तो अब पता नहीं, मुझे तो डर लग रही है। अब कल को मैं दोबारा से देखूंगी। कल मैं उस नल को पहले ही शाम को बंद कर दूंगी, फिर देखते हैं कि वो सुबह से खुला हुआ है या फिर क्या है। पता नहीं, यहाँ पानी का भी वैसे भी कुछ ना कुछ तो होती ही रहती है दिक्कत। स्टार्टिंग में हमारे किचन में पानी बहुत कम आता था और उसके बाद प्लम्बर बुलाया, प्लम्बर ने बोला नल ख़राब है ये वो। प्लम्बर के जाने के प्लम्बर ने कुछ उसमें सही नहीं किया था, बस 2 दिन बाद पानी ज़्यादा आने लग गया था। और एक बार वॉश बेसिन में, एक बार वॉशरूम वाले वॉश बेसिन में क्या हुआ, पानी बहुत कम आने लगा था। उसके बाद हमने सोचा नहीं, पानी आना बंद हो गया था। फिर हमने सोचा चलो सही करवाएंगे 1 दिन में 2 दिन में, ऐसे करके 2-3 दिन हमने वेट किया और उसके बाद खोला तो वो पानी आने लग गया खुद ही। तो मेरे को तो यहाँ डर लगने लग गया है। जब भी मैं यहाँ स्टार्टिंग में आती हूँ ना, उस टाइम पे मुझे ऐसा ही होता है। जैसे मैं पिछली बार घर से आई थी, 1 महीना घर में रही थी, उसके बाद जब मैं यहाँ आई थी तब भी कुछ हुआ था मेरे साथ। तब तो मुझे खुद ही मतलब रूम के अंदर ही ऐसा लग रहा था कोई बैठा है करके, तब तो वो बात तो अलग है। लेकिन इस बार वाली बात तो बहुत हुआ है, मुझे डर लग रही है यार। अब अनुराग आने वाले होंगे फिर उन्हें बताऊँगी, कर क्या सकते हैं वो भी, पर अंकल से बात करेंगे। पहले कल का ट्राई करते हैं, कल बंद करके देखूँगी ना क्या होता है। और अब मैं बना लेती हूँ रोटी अनुराग के आने तक, फिर हम बनाएंगे और खाएंगे। कितना सारा काम किया है आपने। ये सारा सामान यहाँ से उठा के यहाँ रखा। इस वाले को तो आपने उठाया होगा हाथों से, पक्का मुझे पता है। किसको? इस वाले को। तो उसमें क्या है यार, ये देखो, ये ये क्या है, ये हो जाएगी, कमर टेढ़ी हो जाएगी। आपकी नहीं हुई? आप तो जबकि मुझसे छोटे हो, झाड़ू पोछा लगाया है। आप तो जबकि मुझसे छोटे हो, आपकी नहीं होगी कमर टेढ़ी। आप पूरे रास्ते भर में उठा के लाए। I am older than you. क्या कहा? I am older than you. एज से क्या होता है, साइज से होता है। बताओ गाइस, कौन है छोटा कौन है बड़ा? मेरे घर वाले तो आजकल कह रहे हैं कि मैं मम्मी और ये बच्चा, ऐसा लग रहा है हम लोग की जोड़ी ऐसी हुई है। पर आप लोग ऐसा डाउट मत रखना, ठीक है? हमारी सारी वाली वीडियोस भी देखते रहा करो बीच बीच में, इसलिए याद आती रहेगी। पनीर कहाँ है मेरा? पनीर दो। तो आज मैंने मंगवाया है पनीर। पनीर किस खुशी में, ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आज मेरे चैनल को हो गया है पूरा 1 साल कंप्लीट। तो इसी खुशी में आज हम बनाने वाले हैं चिली पनीर। चिली पनीर, पनीर 2 प्याजा। उसमें सिर्फ वो डालना है, शिमला मिर्च डालनी है तो चिली पनीर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो होता है ना चिली पनीर। तो पनीर 2 प्याजा में तो सिर्फ प्याज और हाँ हाँ, मैंने काट के रखा है, सब कटिंग हो रखी है। चाहिए और वैसे भी चाहिए। चल, इतना कुछ वो नहीं करना है, इतना कुछ वो नहीं करना है, सिंपल सा बनाना। मैं बना रही हूँ, अरे यार मैं बनाऊंगी यार। रोटी अपनी बनी है ना? रोटी भी नहीं बनी, बनानी तो है। वो आप करते रहो साइड में, मैं साइड में करता हूँ, दोनों एक साथ ही खत्म होकर देखना। 2 घंटे लगाओगे यार आप? पक्का कहा ना आपने, तो काट के रखा है, उसी में तो टाइम लगता है। सब आपने काट के रखा ही है, बस वो लंबे लंबे पीस करे हैं, हो गया। कोई वैसा छोटे छोटे कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चिंता क्यों कर रहे हो, बस आप देखते जाओ।
तो कितनी दिनों बाद आज बनाने का मौका मिल रहा है, तो आज कितने दिनों बाद अभी घर में बना के तो आया हो, धोनी हुई। अनुराग तो घर में बोल दूँ क्या? सब्जी तो मैं सब्जी कुछ दूसरी बनाना चाह रही थी, अनुराग ने कुछ दूसरी बना दी। ये कढ़ाई पनीर है ना, कढ़ाई वाली रेसिपी डाली है, बनाई है मतलब। आपका क्या मन था, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? क्या कहा? बताया क्यों नहीं? कोई और पनीर खाने को बताना तो था पहले, मेरे को कैसे पता चलता? मैं आप तो जो रेसिपी देख के आए थे वही आपने बनाई, ठीक है? आप अपनी मर्जी का चलते हो, अपनी मर्जी के मालिक हो ना। आप बहुत मुझे ज्यादा बोलते शाही पनीर बना रहे हैं, मैं इसको तुरंत ही शाही में कन्वर्ट कर देता। आप ज्यादा- मुझे बोलते हैं कि बटर पनीर बना रहे हैं, मैं बटर पनीर में convert मैं कर चिली देता। पनीर बना रही थी ना, मैं सिर्फ नॉर्मल पनीर बना रही थी। मेरे को मैंने प्याज काटे थे, शिमला मिर्च काटे थे और कुछ नहीं काटा था। और मुझे बस था कि बस सिंपल सा हल्दी धनिया नमक डाल के और ऐसे ऐसे फ्राई करूँ तीनों चीज़ें। ज़्यादा कुछ किसी भी चीज़ को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना पनीर ना प्याज ना ही शिमला मिर्च। अनुराग ने बिल्कुल कढ़ाई पनीर बना दी। चलो और टेस्टी स्वाद मिल गया। बुरा मान जाएंगे, इतना कर रहे हैं उसके बाद ऐसा करें तो बुरा मान जाएंगे। चलो इतना अच्छा टेस्टी और भी हमको और ज़्यादा टेस्ट मिल गया तो अब ठीक है, खा लूँगी मैं। पहले बताना चाहिए था। कितनी एक्टिंग कर रहे हो आजकल आप। ये इनको ना, इनके 2-4 लोगों ने तारीफें कर दी, बहुत हवा में उड़ रहे हैं। हाँ यार, चलो खाते हैं। सुबह की दाल भी बची है, सुबह की इतनी सारी दाल कह रही हूँ, सुबह की इतनी सारी दाल बची हुई है। मैंने सोचा कि मुझे दाल खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी सब्जी बना लेंगे, शिमला मिर्च और प्याज। तो मैं ऐसे ही काट रही थी, मुझे काटते काटते याद आया कि पनीर बना लेते हैं। तो फिर मैंने अनुराग को बोला कि पनीर लेके आना, तो अनुराग ने बोला ठीक है ले आऊँगा। ऐसे करके हमारा डिसाइड हुआ कि आज हम ये बनाते हैं। तो अब हम करते हैं अपना भोजन ग्रहण, खाना खाते हैं जल्दी जल्दी से, बहुत भूख लगी है।